हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट के बारे में बता दूं कि ताकि आपको आइडिया हो सके। ठीक है, इसका जो कोड है ना, देखो कोर्स का कोड जो है वो ECS01 है। ठीक है, ये याद रहेगा। 24-25 में ये सिलेबस आया है, फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको पता चला। ये कौन कौन से ब्रांच में चलेगा, सिविल इंजीनियरिंग है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग, ये तीनों के लिए सेम है। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं आगे आपको समझा दूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर कोर्स के बारे में बोल रहा था कि आपको क्या चीज़ एप्लीकेशन बेस पे कौन सा आएगा, अप्लाई कन्वेंशन मेथड ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, याद करने जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कर्व एज पर गिवन डायमेंशन, जो भी डायमेंशन दिया होगा। एनालिसिस बेस में जैसे ड्रॉ प्रोजेक्ट ऑफ पॉइंट, लाइन्स, प्लेन्स अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में किस तरीके से पॉइंट का प्रोजेक्शन, लाइन का प्रोजेक्शन और प्लेन का प्रोजेक्शन बताओगे, वो किस में आ जाता है, एनालिसिस में आ जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन में ये दोनों आ रहे हैं। कौन सा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्रॉम आइसोमेट्रिक व्यू से, और आइसोमेट्रिक व्यू बनाना, ड्रॉ करना है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से। ये दोनों एप्लीकेशन बेस हैं, ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। क्लियर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आपके 2 लेक्चर होंगे, ठीक है, वीक में, और 2 प्रैक्टिकल होंगे, 2 लैब आते होंगे। ठीक है, 2 आपके लेक्चर और 2 लैब, टोटल 3 क्रेडिट है। यूनिवर्सिटी में आपका 70 मार्क्स का पेपर आएगा, इंटरनल आपका 30 मार्क्स का रहेगा, और आपका जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें 20 मार्क्स का और 30 मार्क्स का आएगा। ये 2 चीज़ें ध्यान रखना, 20 मार्क्स और 30 मार्क्स का। जो आपका स्केच बुक ड्रॉ कर रहे हो और उससे रिलेटेड वाइवा जो है वो 20 और 30 का है। ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। 20-30 है, ये याद रखना है। टोटल 150 मार्क्स हो रहे हैं कवर। क्लियर। चलिए थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और आगे। इसको यहाँ पर ही सही था, ये यहाँ पर ही सही था। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको और सब्जेक्ट का थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। पहला जो यूनिट है, देखो पहली यूनिट की बात कर रहा था, क्या क्या है। पहले नंबर तो इंस्ट्रूमेंट टू ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरी, कुछ इंस्ट्रूमेंट और एसेसरीज है। ठीक है, उनके इंट्रोडक्शन, ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट और एसेसरीज के इंट्रोडक्शन समझना है। लाइन समझना है कि अलग अलग कितने टाइप्स के लाइन होते हैं, कितने टाइप्स के डायमेंशन होते हैं, कितने टाइप के प्लेन स्केल होते हैं एज पर BIS SP16। ये कोड याद रखना, BIS SP16। तीसरा है ड्रॉ पॉलीगॉन विथ वेरियस मेथड। ठीक है, आपने क्या करना है, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। जैसे कि ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मतलब पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। हेक्सागोनल हो गया, पेंटागोनल हो गया, ये सब ड्रॉ करने की बात यहाँ पर आएगी। और ये कम से कम 4 लेक्चर होगा। ये वेटेज है 10% का, 10% का वेटेज है। अगर 70 मार्क है तो 7 मार्क्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग कर्व, दूसरा यूनिट आएगा इंजीनियरिंग कर्व। उसमें आपको क्या सीखना है, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग कर्व। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोनिकल कर्व, ये समझना है। साइक्लोइड कर्व कैसे बनता है, स्पाइरल कैसे बनता है, इनवॉल्यूट्स कैसे बनता है, ये सारा कुछ आपको 5 लेक्चर में सीखने हैं। मैं वन बाय वही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये पहला क्या है, ओवरव्यू है। ठीक है, उसके बाद आपके देखो कितने लेक्चर में कंप्लीट होंगे, ये नोट डाउन करके रखना। प्रैक्टिस के लिए आप अपने घर पे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20% है, मतलब 70 का 20%, 7 दूनी 14 है। 14 मार्क्स कवर करेगा इसमें, 7 इसमें से 14 मार्क्स इसमें से, 14 मार्क्स ये भी कवर करेगा, 7 मार्क्स ये कवर करेगा, 14 मार्क्स ये कवर करेगा। अभी आप क्या बोला है, थर्ड यूनिट प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन। आप पॉइंट को इंडिकेट करके बताओगे कि पॉइंट कहाँ पर है, किस तरीके से है, उसको समझोगे। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट को समझोगे, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को समझोगे। ठीक है, अब ये लाइन कैसा है, इंक्लिनेशन 2HP है या VP है या ट्रू लेंथ है, ये सारा कुछ 1 बाय 1 करके सीखोगे। अच्छे से सीखोगे, मेथड के साथ सीखोगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। क्लियर। चौथा यूनिट है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। प्लेन में कौन सा आएगा, देखो स्क्वायर आता है, हेक्सागोनल आता है, सर्कुलर प्लेन आता है, रेफरेंस प्लेन आता है। ठीक है, रेफरेंस के साथ, मतलब रेफरेंस प्लेन के साथ आपको सर्कुलर प्लेन, हेक्सागोनल और ये स्क्वायर, ठीक है, ये सारा कुछ आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये 7 मार्क कवर करेगा।
अब आ जाता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक। देखो यहाँ पे 14 मार्क्स ये भी कर रहा है, 14 मार्क्स ये भी कर रहा है। अगर 7-8 मार्क का पेपर आता है तो 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो पासिंग मार्क तो यहीं से गेन कर रहे हो, पासिंग मार्क तो यहीं से, ये दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, पासिंग मार्क यहाँ से गेन कर लेते हो। 28 मार्क आ जाता है, ऊपर वाला आपका 42 मार्क्स कवर कर ले रहा है। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रहेगा, जैसे अभी प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक में क्या होता है, प्रोजेक्शन फ्रॉम द पिक्टोरियल व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके सामने पिक्टोरियल व्यू है, ठीक है, आइसोमेट्रिक व्यू है, उसके बेस पे आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, फ्रंट ड्रॉ करना है, टॉप ड्रॉ करना है, साइड व्यू ड्रॉ करना है। ये 3 चीज़ें आएगी। फ्री हैंड स्केच ऑफ सैम्पल ज्योमेट्रिक शेप लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है कि जब ये सब चीज़ें होती हैं तो आपका इमेजिनेशन पावर बहुत मजबूत होना चाहिए। सबसे खतरनाक तो इसमें आइसोमेट्रिक में जब कोई सर्कल टाइप का होता है और उसको इसमें बनाना होता है, तो वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सारे कुछ हम 1 बाय 1 करके, जैसे प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया और सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इसको फ्री हैंड आपको ये सैम्पल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके फिर बाद में आपको बताना। आइसोमेट्रिक व्यू, सैम्पल ऑब्जेक्ट एंड आइसोमेट्रिक स्केल, ये ध्यान में रख के आपको करने हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रही है। अब यहाँ पर बता भी दिया है कि रिमेंबर लेवल के 10, ठीक है, 10% होंगे, याद करने वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले ये होंगे, एप्लीकेशन वाला ये होगा, और फिर बाद में न्यूमेरिकल टाइप का ये, मतलब कह सकते हैं कि एनालिसिस बेस पे। ठीक है, इन बेसिस पे नहीं आता है क्वेश्चन। तो आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, रेफरेंस के लिए आप ये यूट्यूब चैनल प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब का प्लेलिस्ट है, ये वाला रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी तो मैं आपको अच्छे से समझाने ही वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, अगर सजेस्टेड कोर्स प्रैक्टिकल लिस्ट देखना है तो ये, मतलब आप अपने हिसाब से करा सकते हो, जैसे कि लाइन है, डायमेंशन है, ठीक है, कोनिकल कर्व में एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला आ जाएगा, स्पाइरल, इन्वोल्यूट और साइक्लोइड कर्व ये भी बता देंगे, प्रोजेक्शन पॉइंट लाइन, ये सब तो है ही है। तो मैंने जो आपको बताया है वो सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 करके, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाने का ट्राई करिए। मैं हर एक पॉइंट को कैसे वो बन रहा है वो एक एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, समझाना मेरा काम है, करना आपका काम है। अगर करोगे तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को जब मैं बना रहा हूँ तो वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपको आ जाएगा, गारंटेड है कि आपका आएगा। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करोगे तब। ठीक है, तो देखते रहो और अपने जो दोस्त मित्र हैं जो, उनको शेयर करना ना भूलो, उनको ज़रूर शेयर करो। ठीक है, सो अभी के लिए धन्यवाद।